राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, ये बात सर्वविदित है कि राजस्थान की सर्वमान्य लीडर वसुंधरा राजे हैं। उनका सोच है किस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करता है, वक्त आने पर सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा। मैंने तो हनुमान जी के बारे में इतना ही कहा था कि वो गठबंधन का धर्म निभाएं। मैंने एक बयान और जरूर दिया था, वो सचिन पायलट साहब को लेके था। हाल ही में एनडीए के घटक दल रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ की जा रही बयानबाजी के विरुद्ध पूर्व मंत्री एवं छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी एवं अन्य विधायकों द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आरएलपी को एनडीए से अलग करने की मांग की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि आरएलपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल लगातार पूर्व मुख्यमंत्री एवं छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छबड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी जी। प्रताप जी, आपका पॉलिटॉक्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल लगातार धरना दे रहे हैं और वहीं से वे लगातार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आपके खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बयान दिया था कि प्रताप सिंह सिंघवी जी चली हुई कारतूस हैं वगैरह वगैरह। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा यही कहना है कि मैं छठी बार तो विधायक हूँ, एक बार बैंक का सीसी कोऑपरेटिव बैंक कोटा का चेयरमैन रहा हूँ, 3 बार मेरे फादर विधायक रहे हैं। जहाँ से सीट छोड़ी वहीं से 3 बार भैरव सिंह जी विधायक रहे। अगर इतना कुछ होता है तो उसको आप कैसे कह सकते हो, उस आदमी को कैसे इग्नोर कर सकते हो, या उसके लिए अनर्गल बयान किस प्रकार से कह सकते हो। पर उनका सोच है किस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करता है, उसको राजस्थान की जनता देख रही है, वो सब जनता सब समझती है। वक्त आने पर सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा। मैंने तो हनुमान जी के बारे में इतना ही कहा था कि वो गठबंधन का धर्म निभाएं। आप गठबंधन में हो और गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के खिलाफ भी आप अपने पंचायत में अपनी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हो, और अनर्गल बयान न केवल वसुंधरा जी के खिलाफ पूरी पार्टी के खिलाफ भी कर रहे हो। इसलिए मैंने ये बयान दिए थे, इस प्रकार का बयान दिया था कि हनुमान जी अगर पार्टी के अंदर है तो इस प्रकार के बयान नहीं दें। पार्टी अब एनडीए छोड़ दिया, अब वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहें, अब हमको कुछ नहीं कहना है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उन पर तो काबू कर पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो राजस्थान में वसुंधरा राजे पर भी काबू नहीं पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वसुंधरा जी खुद और राजस्थान के हिंदुस्तान का बच्चा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, नरेंद्र भाई मोदी को अपना नेता मानता है, और जो भी काम चाहे वसुंधरा जी कर रही है या हम लोग कर रहे हैं या पार्टी की व्यवस्था के हिसाब से जो लोग लगे हुए हैं वो कर रहे हैं, सब माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। बेनीवाल जी ने एक और बात कही कि जब गहलोत सरकार पर हाल ही में जब राजनीतिक संकट आया था, तब प्रताप सिंह सिंघवी जी गहलोत कैंप के पक्ष में थे, उनके साथ खड़े हुए थे। इस प्रकार की गलत बात है। मेरा कोई एक बयान या कोई एक हरकत मेरी कोई सिद्ध कर दे कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, ये बिल्कुल मेरे विरोधियों द्वारा उड़ाई गई मनगढ़ंत बात है। मैंने एक बयान और जरूर दिया था, वो सचिन पायलट साहब को लेके था कि उन्होंने वसुंधरा जी के बंगले को लेकर कुछ बयान दिया था। उस बारे में मैंने ज़रूर कहा था कि आपका जो दिल्ली में सरकारी बंगला अलॉट है वो किसी हैसियत से है, इतना ही कहा था। इसके अलावा मैंने कोई बात किसी के पक्ष में नहीं की। सर, बीजेपी हमेशा कहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि भाजपा में खुद में गुटबाजी है, वो 2 भागों में बटी हुई है। और हाल ही में सतीश पूनिया जी का भी बयान आया था, प्रदेश के अंदर हमें किसी बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है। देखो, बड़े चेहरे की हर जगह आवश्यकता है, और बिना बड़े चेहरे के कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में सक्सेस नहीं पा सकती।
यहाँ आज आज बिहार का उदाहरण ले लीजिए। अगर नरेंद्र भाई मोदी इस प्रकार की मेहनत नहीं करते तो हो सकता है वहाँ परिणाम किस प्रकार के रहते। राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, ये बात सर्वविदित है कि राजस्थान की सर्वमान्य लीडर वसुंधरा राजे हैं और किसी बड़े नेता की छत्र छाया में या उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ते हैं तो उससे पार्टी को फायदा ही होता है, पार्टी को नुकसान नहीं होता है। तो क्या आपके अनुसार आज भी यही है कि भाजपा ही वसुंधरा है और वसुंधरा मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में ही राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के नाते वसुंधरा जी इस प्रदेश की सबसे बड़ी नेता है। जो परवन बांध को लेकर जो आपके अखबारों में बयान हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? इस प्रकार की मुझे सूचना मिली थी। परवन बांध मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही बन रहा है। मुझे सूचना मिली थी कि इस बांध में जो काम चल रहा है उसमें काफ़ी कमियां खामियां हैं। जानकारी लोगों ने मेरे को कहा भी कि साहब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रिफाइनरी के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई चल रहा है तो परवन सिंचाई परियोजना, जो बांध परवन सिंचाई परियोजना का जो बांध बन रहा है, ये उसके बाद दूसरी बड़ी योजना राजस्थान में चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की केंद्र से मांग की है। इस बाबत में वहाँ देखने गया तो मुझे मालूम पड़ा है कि चट्टानों में क्रैक्स हैं, वो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। अब उस क्रैक का जो हॉरिजॉन्टल क्रैक है उसका कहीं तक पता नहीं लगता कि ये कहाँ तक है। और उन्होंने 3 जगह काम चलाया हुआ है, 3 गेट का काम चलाया हुआ है और 3 गेट का जिधर से क्रैक आया उधर से काम बंद कर दिया है। हमारी मांग ये थी कि इसको पूरे कोई एक बार टेस्ट करवा लें, इसकी जांच करवा लें, क्योंकि जहाँ बांध बना है, जहाँ पर वो सीमेंट कंक्रीट की है, उसके अंदर भी क्रैक हो सकता है। तो हमने कहा इसकी एक बार जांच करवा ले, पर ना तो इस बात को अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया, ना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ध्यान दिया। वो काम बदस्तूर जारी है और जो क्रैक्स आए हैं उन्होंने और उसको ग्राउटिंग करके भर दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अनियमितता है। हज़ारों करोड़ का बांध बनेगा, हज़ारों एकड़ ज़मीन इससे सिंचित होगी, कोटा ज़िले की, बारां ज़िले की, झालावाड़ ज़िले की। बहुत बड़ी ये योजना है। अगर इसमें शुरू में ही कमी रह गई और गलती से कभी आज से 2, 5, 10 साल बाद बनने के बाद ये बांध टूट जाता है तो काफ़ी बड़ा एरिया रिवाइंस का शक्ल ले लेगा। जनहानि सैकड़ों की तादाद में होगी, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमने मांग की है कि उसका काम एक बार रोक दो, किसी एक्सपर्ट कंपनी से उसकी जांच करवा लो, उसके बाद में इसका काम चलाएं। ये हमने मांग की है। पर इस पर ना तो सरकार का कोई ध्यान अभी तक गया है, ना अधिकारियों का या कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ काम कर रही है उनका नहीं गया है। यही नहीं, वहाँ कई प्रकार की अनियमितता हैं। माइनिंग की बहुत बड़ी चोरी हो रही है। माइनिंग में जितना पत्थर वो निकालते हैं उसका एसटीपी बहुत कम पत्थर का लेते हैं, वही पत्थर वो काम में लिया जा रहा है। शेरगढ़ राजस्थान की एक वन अभ्यारण्य के नाम से मशहूर है। शेरगढ़ भी एक गेम सेंचुरी है, वहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं और सेंचुरी में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का कोई तरह का काम नहीं हो सकता। ये हम सब जगह देखते हैं। सेंचुरी के अंदर वहाँ पर एससीसी कंपनी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो काम कर रही है, उसने वहाँ बड़ा भारी क्रेशर लगाकर उसी गिट्टी को जो वहाँ टनल में से निकल रही है, जो अंडरग्राउंड नहर निकल रही है, उसी गिट्टी को वहाँ क्रश के काम में लिया जा रहा है। जबकि जानकारी में आया है कि ये जो गिट्टी है ये भी कच्चे पत्थर की है। इस पत्थर को वो सीमेंट कंक्रीट जो डैम के लिए हो रही है उसमें काम भी नहीं लेना चाहिए, पर वो उसी मिट्टी से उसी ग्रिड को काम में लेकर डैम का काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी परियोजना है। मेरा तो राज्य सरकार से यही मांग है कि एक एक्सपर्ट कमेटीज़ की, जिसमें अलग अलग आईआईटीज़ के एक्सपर्ट हों, चाहे कानपुर हो, रुड़की हो,
दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जहाँ जहाँ की जोधपुर हो, IIT से के बड़े प्रोफेसर जो सीनियर प्रोफेसर थे जिन्होंने इस प्रकार की पहले भी जांच की है, उन अधिकारियों को भेजकर वहाँ पर जांच करवानी चाहिए और जांच जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आए जब तक कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम करने के लिए रोक देना चाहिए। हाल ही में आपकी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात हुई थी, तो वो क्या परवन बांध को लेकर हुई थी या किसी और मसले में? मुलाकात तो मेरी एक औपचारिक मुलाकात थी, बस कटसी कॉल कह सकते हैं, न्यू ईयर का विश करने उनको गया था। पर अब जब दो आदमी बैठते हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बैठते हैं तो दूसरी चर्चाएं भी होती है। मैंने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में उनसे बात की थी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री एवं छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।